अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग रुकने की बजाय कई इलाकों में बढ़ती जा रही है। लॉस एंजलिस का ज्यादातर इलाका राख हो चुका है और दूसरे इलाकों की तरफ आग बढ़ रही है। मरने वालों का ऑफिशियल आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये आग नेचुरली नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। इस साजिश को लेकर रूस का नाम सामने आ रहा है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है या सवाल उठाया है कि कहीं रूस ने इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं की। दरअसल इस समय रूस यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग काफी समय से चल रही है। 2 साल से ज्यादा चल रही इस जंग में रूस को काफी संसाधनों का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो देशों का हाथ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि असल में यूक्रेन का सिर्फ चेहरा है, अमेरिका और रूस ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान इजराइल युद्ध या कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के इलाके में भी अमेरिका और रूस ही कई देशों के पीछे अपने संसाधन यूज कर रहे हैं। ऐसे में रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका है। सामरिक विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि रूस ऐसे में सूडो वॉर कर सकता है। सूडो वॉर का मतलब होता है कि दुश्मन देश से सीधी जंग लड़ने की बजाय उसके संसाधनों का छुपकर नुकसान करना या परोक्ष रूप से नुकसान करना, ऐसी गतिविधियां पैदा कर देना जैसे दुश्मन देश का बड़ी जानमाल की हानि हो जाए। आपको बता दें, कैलिफोर्निया में लगी आग में एक संदिग्ध व्यक्ति भी पकड़ा जाने की खबर आई थी। अब सवाल उठ रहा है कहीं इस संदिग्ध व्यक्ति के पीछे रूस तो नहीं है। दरअसल कैलिफोर्निया में लगी आग से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कैलिफोर्निया में लगी आग से अब तक 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अभी भी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग लगती रही है, लेकिन इस समय आग ऐसे समय पर लगी है जब सांता एना हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आग को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कई दिन से अमेरिकी सरकार तमाम संसाधन यूज कर रही है, हेलीकॉप्टर, ट्रक्स और कई संसाधनों से पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि ये आग सोची समझी साजिश के तहत ऐसे मौसम में लगाई गई है जिससे अमेरिका का काफी नुकसान हो और वो आसानी से इसे रोक ना पाए। हालांकि ये आशंका कितनी सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर आग की स्थिति की बात करें, कैल फायर की रिपोर्ट के हिसाब से 37,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर राख हो चुका है। ये पूरा इलाका इतना बड़ा है जितना सैन फ्रांसिस्को शहर है, उससे भी कहीं ज्यादा ये इलाका है। आग की लपटों ने 12,000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाकर राख कर दिया है। पैलिसेड्स वाले इलाके में आग सबसे ज्यादा फैली हुई है। यहाँ 23,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को आग ने घेर दिया है। वहीं ईटन वाले इलाके में 14,000 से ज्यादा एकड़ इलाके में जमीन जलकर राख हो चुकी है। इस आग में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के तो घर जले ही हैं। एक घर जिसे दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार किया जाता था, वो भी जलकर राख हो चुका है। ये घर लुमिनार टेक्नोलॉजीज के सीईओ ऑस्टिन रसेल का था। ये 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का घर था, जिसमें 18 लग्जरी बेडरूम थे। इसकी कीमत डॉलर में बात करें तो 125 मिलियन डॉलर थी। अब ये घर पूरी तरह से राख हो चुका है। इसके अलावा हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों जैसे एडम ब्रांडी, लीटन मेस्टर, यूजिन लेवी, अन्ना फेरिस, हेट्टी मोन्टाग, जेम्स वुड, मैंडी मूर और पेरिस हिल्टन के घर भी जलकर राख हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर ये आग कब तक काबू में आती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।